अभी यहाँ पर प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में मैं मौजूद हूँ। अभी यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था नीट को लेकर के। जेएनयू के कुछ लोग आए थे, अन्य जगहों से भी लोग आए थे। मैं चल के बात करूँगा, जानने की कोशिश करूँगा आखिर क्या कारण है इतने हो हल्ला होने के बावजूद सरकार के कानों पे जू नहीं रहेंगे। देखिए, ये जो पेपर लीक का मामला है, ये जो नीट का मामला है, ये एक बहुत ही शर्मनाक वाक़या है। ये एक बहुत दागदार बनाता है। ये हमारे देश के चेहरे के ऊपर में भी कलंक है और ये हमारे व्यवस्था के चेहरे के ऊपर में भी सबसे बड़ा कलंक है। इसको जितने जल्द साफ़ किया जाए उतना अच्छा है, वरना ये एक बदनामी और नाकामी का एक बहुत बड़ा प्रतीक है। पेपर लीक हो जाना, कोई बच्चा एक ख्वाब लेकर जीवन में वो तैयारी करता है कुछ ज़िंदगी में बन जाने के लिए, और साल भर के बाद में पता चलता है कि पेपर ही लीक हो गया, वो इम्तिहान भी सही कंडक्ट नहीं कराए गए, और जिन जिन एजेंसियों की इनकी जिम्मेदारी थी वही ही गंभीर नहीं है। इस मामले में कुछ बच्चों को ग्रेस मार्क दे दिया गया। तो ये सब चीज़ें जो हैं, ये छात्र के अरमानों में खून भरने वाली बात है। अच्छा, कोर्ट ने इस बात को भी माना है कि जो ग्रेस मार्क मिला है वो गलत है, उसको रिटर्न किया जाता है। लेकिन जो आप लोग पेपर लीक का मामला उठा रहे हैं, इस पर हमारे शिक्षा मंत्री, जो भारत के शिक्षा मंत्री हैं, उनका बयान है कि ऐसा कोई मामला भी नहीं आया है सबूत। देखिए, ये धर्मेंद्र जी का एक क्लीन चिट देना, ये तमाम चीज़ों को एक बढ़ावा देता है। जांच किए नहीं, पड़ताल किए नहीं। अभी पुलिस तो खबर आ रही है कि कुछ लोग गिरफ्तार हुए हैं, पहले उनकी जांच हो जाए। अगर जांच हो जाने के बाद में सरकार ये बात कहे तो ये कोई शोभा देता है, अदरवाइज़ नहीं तो ऐसे ही क्लीन चिट दे देना। नहीं जी, ये सरकार के ऊपर में ये एक बहुत बड़ा सरकार के मुंह में तमाचा है कि पेपर का लीक हो जाना। पेपर कैसे लीक हो जाती है और कितने दिनों से हो जाती है? लेकिन सरकार तो इस पर क्लीन चिट दे रही है ना कि ऐसा कोई मामला सबूत नहीं आया है। गलत कर रही है ना सरकार पूरे को पूरा तौर से गलत कर रही है। सरकार कहती कि हमने जांच किया, हमने पड़ताल किया, हमने इतने लोगों को गिरफ्तार किया, उनसे पूछताछ की, कोई सबूत नहीं मिला। तो ये अगर कोई इल्ज़ाम लगता है तो उस पर जांच ये सरकार कराती कहाँ है? ये सरकार अपने ऊपर लगने वाले किसी भी इल्ज़ाम पर कोई जांच नहीं कराती। ये एक लंबा सबूत रहा है, ये एक बहुत लंबे दिनों से ये सबूत रहा है। आपको क्या लगता है किस कारण से सरकार इस पर खामोश है? आखिर क्या कारण हो सकता है? ये सरकार की नाकामी है। सरकार अगर जांच करा के अगर पता चल जाए कि इसी सरकार के दौरान में ये चीज़ हुई है तो ये सरकार की नाकामी साबित करती है ना। तो इसलिए सरकार बिल्कुल पहले से क्लीन चिट देती, नहीं कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं। ये सरकार की एक उसूल है कि जो भी इल्ज़ाम लेके जाओ वो कहती है कि तुम उसे जाँच करके उसकी सबूत लेके आओ। वैसे इल्ज़ाम को हम नहीं सुनेंगे। समाज में जो जांच पड़ताल होती है वो किस चीज़ पर होती है? अगर हम ही खुद कर देते सारी चीज़ों को सही, तो फिर सरकार के पास में ये मुद्दे को लेकर क्यों जाते? कोई ज़रूरत ही नहीं थी। ये ऐसा मुद्दा नहीं है। अगर देश भर के लाखों छात्रों के जीवन के साथ में ऐसा खिलवाड़ हो रहा है तो सरकार को और गंभीर होना चाहिए। सरकार को क्लीन चिट देने के बजाय ये आश्वस्त करना चाहिए देश को और हमारे छात्रों को कि नहीं, हम इस पर पूरी कार्रवाई कर रहे हैं और गंभीरता के साथ में कार्रवाई कर रहे हैं कि ये छात्रों के जीवन के साथ में खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। जैसे हम उत्तर प्रदेश पुलिस का देख ले, फिर आरओ का पेपर देख ले, पटवारी का पेपर देख ले, अन्य स्टेटों में जो पेपर लीक का मामला ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन इसमें जो है 1563 बच्चों से आप खुश हैं जो कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट की है? हाँ, देखिए, जो नहीं, इस पर ये तो सुप्रीम कोर्ट का जो कहना है वो तो बिल्कुल दुरुस्त है। हाँ, मतलब वो ऑर्डर तो अच्छा है, लेकिन उसमें खुश नहीं है क्योंकि आप सिर्फ 1663 बच्चों को देख रहे हैं। आप उन बच्चों को देख ही नहीं रहे जो पेपर लीक से हम लोगों से आगे निकल गए। भाई 1663 बच्चों को तो आपने हमसे आगे निकाल दिया, और जो बच्चे हमसे आगे चीटिंग करके निकल गए आप उसको क्यों नहीं देख रहे हैं? आप देख ही नहीं रहे कि जो चीटिंग करके बच्चे आगे निकल गए, और आप बोल रहे हैं कि पेपर लीक ही नहीं हुआ। बिल्कुल मानने को तैयार ही नहीं। अगर आपसे गलती हो गई है तो उसको एक्सेप्ट करें और उसको सही करें। अगर आप सोच रहे हैं कि नहीं पेपर लीक हुआ, तो फिर 12 लोग जो पटना में FIR दर्ज हुई है उनको आपने अरेस्ट क्यों कर रखा है? और उनकी FIR में साफ साफ लिख रखा है। आपने पेपर दिया था? हाँ यार। कितने नंबर आए थे? 627। कितने की उम्मीद थी? 635 तक। 635 का उम्मीद। हाँ, मैंने क्या करा था 680 का था, लेकिन थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है ना क्वेश्चन में। से कुछ बच्चों को राहत मिली है, ये हाँ, थोड़ा सा राहत कोई नहीं मिली है किसी बच्चे को। आप किसी से पूछ लो, कोई राहत नहीं मान रहा है, क्योंकि भाई 1600 तो रैंक से कुछ होने ही नहीं है ना। रैंक तो जो 20 से 25 हज़ार बढ़ गई है वो दिक्कत दे रही है ना, क्योंकि उससे तो हम लोग बहुत ही पीछे चले जा रहे हैं रैंक में।
1750 बच्चों का जो उन्होंने कहा है कि री एग्ज़ाम होगा, क्या वो री एग्ज़ाम दे सकते हैं, री एग्ज़ाम नहीं भी दे सकते हैं? हाँ, ये अच्छा डिसीजन है क्योंकि 1563 बच्चों को आप सिर्फ उनको ग्रेस मार्क वालों को जिनको आपने पहले इन्फॉर्म नहीं किया था उस चीज़ को थोड़ा सा सही कर रहे हो, वो ठीक भी है। लेकिन आप जो पेपर लीक हुआ उस पर बिल्कुल एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं? आपकी जो वो मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है उसमें भी आपने नहीं माना कि भाई कोई पेपर लीक हुआ। धर्मेंद्र प्रधान सर जी भी कह रहे हैं कि भाई पेपर लीक नहीं हुआ, जबकि पेपर लीक हुआ है पटना में और वो बड़ोदरा क्या नाम है उसका, वहाँ भी FIR दर्ज है, उसमें साफ साफ लिखा भी है, उन्होंने एक्सेप्ट किया है कि मैंने पेपर लीक कराया, फिर भी आप मान क्यों नहीं रहे इस चीज़ को? लेकिन इसकी सुनवाई तो चल रही है ना, 8 जुलाई तक सुनवाई चल रही हाँ, है। इस चीज़ की अब सुनवाई बोल रहे हैं 8 जुलाई को करेंगे। 8 जुलाई तक तो आप काउंसलिंग करवा देंगे, तब तक बच्चों को अगर कॉलेज मिल जाएगा, अगर कॉलेज अलॉट हो जाएगा क्या वो छोड़ेगा फिर? अच्छा, अगर किसी चीटिंग वाले को भी कॉलेज अलॉट हो जाएगा तो भी आप उसको नहीं फिर निकाल सकते हैं। चीटिंग करने वाले को भी अगर एक बार कॉलेज अलॉट हो जाएगा तो फिर नहीं निकाल सकते ना आप। क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि पेपर दोबारा से होना चाहिए, रीनीट होना चाहिए, मतलब सभी बच्चों का होना चाहिए, बिल्कुल नए सिरे से होना चाहिए, जैसा अभी 5 मई को हुआ था बिल्कुल वैसे, और थोड़ा सिक्योरिटी को बढ़ा के, जैसे आप आज यहाँ जब एनटीए एक बहुत ही एक ऐसा वो भी है जिस तरीके से वो जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो पेपर लेती है, क्या विश्वास का पात्र रह चुका है अब आगे? बिल्कुल भी विश्वास का पात्र नहीं है, क्योंकि आप देखते हैं हर पेपर को लीक हो रहा है, हर पेपर में घोटाले चल रहे हैं। क्या चक्कर है भाई? आज आप यहाँ इतनी सिक्योरिटी को लगा रखे, जब हम लोग 10-15 लोग प्रोटेस्ट करने आए थे उसमें थोड़ा सा गार्जियन लोग और थोड़े से भाई लोग सपोर्ट करना है, तो इसको आप इतना सिक्योरिटी करके करवा रहे हैं कि मतलब कोई कुछ हंगामा वगैरह ना कर दे। और यही सिक्योरिटी अगर आपने वहाँ लगाई होती जहाँ पेपर रखा हुआ था तो पेपर लीक ही नहीं होता ना। एनटीए का एग्जाम जो 14 जून को आना था वो 4 जून को आ गया। हाँ, 4 जून को ये रिजल्ट निकाल दिया। हमने एनटीए डायरेक्टर से फेस टू फेस बात करा है तो उन्होंने बोला है कि हमारा रिजल्ट तो 22 मई को ही रेडी हो गया था और हमने वो तो निकाला है 4 जून को, क्योंकि कुछ बच्चों के एप्लीकेशन आने लगे कि भाई हमें टाइम कम मिला है। अगर आपको टाइम इस चीज़ पे आपने इतनी जल्दी एक्शन ले लिया, और जो लीक वाले मामले पे पहले से ही आपके पास एप्लीकेशन आ रखी थी, आपने उस पर एक्शन इतनी जल्दी क्यों नहीं लिया? और एनटीए बहुत सारे एग्जाम भी कंडक्ट कराती है हमारे देश की, बहुत ही प्रतिष्ठित संस्था है। क्या लगता है आने वाले टाइम में क्या आप ये भी डिमांड कर रहे हैं कि एनटीए द्वारा एग्जाम ना कंडक्ट करवाया जाए? हाँ, कोई नई बॉडी बनानी चाहिए ताकि उससे ही एग्जाम कंडक्ट हो, क्योंकि इसमें हर बार जब पेपर लीक का मामला आ रहा है तो ये गलत है ना, सभी बच्चों के साथ अनफेयर हो रहा है। लेकिन जो आप री एग्जाम की बात कर रहे हैं सारे बच्चों को, फिर इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, जो काउंसलिंग का नहीं हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि अभी सितंबर में जो है इसमें पेपर जो हुआ था वो सितंबर में हुआ था, जो कोरोना टाइम में अगस्त में पेपर हुआ था, जब तब कराया जा सकता तो अभी भी कराया जा सकता है। एनटीए के पास और भी एग्जाम कराने की रिस्पॉन्सिबिलिटीज होगी, ऐसे में कैसे एग्जाम हो सकता है और कैसे रिजल्ट आएगा इतनी जल्दी? क्यों नहीं आ सकता है? अगर अभी दिक्कतें बढ़ गई हैं तो उसको सुधारने के लिए थोड़ा सा अगर संघर्ष करना पड़ेगा, थोड़ा सा ज़्यादा काम करना पड़ेगा एनटीए में काम करने वाले लोगों को, तो वो करना चाहिए। क्योंकि आपसे अगर मिसमैनेजमेंट हुआ है, जो गलतियाँ हुई हैं उसको सुधारने के लिए थोड़ा सा काम करना चाहिए। जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, क्या ये लास्ट है? ऐसा लगता है आपको कि लास्ट चीज़ें हैं? क्या इसके बाद सारी चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अभी जब तक रीनीट का डिसीजन नहीं आता तब तक बिल्कुल भी कोई शांत बैठने वाला नहीं है। उन्होंने कुछ बच्चों के लिए बोला है रीनीट के लिए। हाँ, सिर्फ 1563 बच्चों के लिए, लेकिन जब तक सभी का रीनीट बिल्कुल शुरुआत से नहीं होगा। ज़्यादा दिया गया 100, 150, पहली बार ग्रेस मार्क दिया गया, आज तक ग्रेस मार्क का कोई इसमें प्रोविजन ही नहीं है, कोई मतलब प्रावधान ही नहीं है कि ग्रेस मार्क देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। टाइम के लिए एनटी ने कहा है कि ग्रेस मार्क हाँ, दिया तो गया। आप टाइम को टाइम से कंपनसेट करते हैं ना, आपने टाइम को मार्क्स से कंपनसेट कैसे कर दिया है भाई? आप टाइम को टाइम से कंपनसेट कीजिए, मार्क्स को मार्क्स से कंपनसेट कर दीजिए, आप टाइम को मार्क्स से कंपनसेट कैसे कर सकते आपको हैं? लगता है कि जो 150 मार्क्स दिए गए हैं ग्रेस के नाम पे, जो सबसे हाईएस्ट मार्क्स हैं, सबसे ज़्यादा है? हाँ, 150 नंबर भाई, एक नंबर पे कट ऑफ लाखों गिर जाती है कभी कभी तो, लेकिन आप 150 नंबर दे रहे हैं भाई, कुछ मतलब ही नहीं है। 150 नंबर बांट रहे हैं किसी को भी। 150 नंबर आपके साथ आपने भी दिया एग्जाम, इस बार कितने नंबर है आपके? 620 620। कितने की उम्मीद थी आपकी? आपको 620 की थी। 620। अब जो जिस तरीके से जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, उस फैसले को किस तरीके से देख रहे हो? मतलब 1500 बच्चों का मतलब रीनीट करा के तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। जहाँ जिसको ग्रेस मार्क्स दिए हैं उसके लिए बोला है सुप्रीम कोर्ट। हाँ, जहाँ 30-40 हज़ार रैंक बढ़ रही है वहाँ पर 1500 रैंक अगर ऊपर चली भी गई तो उससे कोई कॉलेज तो मिल नहीं जाएगा ना। मतलब मेरी 620 में 58,000 रैंक है, तो मैं अगर मेरी 57 कॉलेज मिला है? कोई भी नहीं मिलेगा इसमें तुमको को ना, MBBS BDS कुछ भी नहीं मिलेगा। प्राइवेट से करना पड़ेगा। हाँ, प्राइवेट से करना पड़ेगा। और पिछले साल इतने नंबर पे ही 18,000 रैंक थी, तब MBBS मिल जाता था, मतलब ठीक ठाक गवर्नमेंट मिल जाता था। अब इस साल जो आप लोग उम्मीद कर रहे हो कि जिस तरीके से पेपर हुआ हो, दोबारा पेपर हो, तो एनटीए के पास बहुत सारी जिम्मेदारी है, वो पहले से ही पेपर कंडक्ट कराती है और भी ज़्यादा। तो क्या लगता है कि कैसे एनटीए एग्ज़ाम करा पाएगी और दोबारा रिजल्ट निकाल पाएगी? फिर काउंसलिंग आपको टाइम से होगा या हॉस्टल्स या आपको अलॉटमेंट टाइम से मिल पाएगा सारी चीज़ें?
पेपर अगर दोबारा होगा 1-2 महीने लेट भी हो जाएगा तो उससे कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि कोरोना के टाइम पे भी पेपर लेट कराया गया था, तब भी मैनेज हो गया था सब। तो इस साल हो जाएगा तो कोई दिक्कत होगी। जो शिक्षा मंत्री है धर्मेंद्र प्रधान वो बोल रहे हैं कि इसमें ग्रेस मार्क को छोड़ के कोई भी धांधली नहीं होगी। शिक्षा मंत्री ने तो यही कहा है कि भाई ये ग्रेस मार्क्स जो दिया गया है वही है इसमें, वो और कुछ नहीं है, पेपर लीक का कोई मामला नहीं है। वो तो मना कर ही देंगे ऐसे, मतलब बिना बिहार में फिर क्यों अरेस्ट करा गया है उन्हें? बिहार में, यूपी में ऑनलाइन भी पेपर लीक हुआ है। 4 मई को ही पेपर टेलीग्राम पे आ गया था ऑनलाइन। चलो तो अगर लास्ट सवाल रहेगा कि जिस तरीके से अगर नहीं होता है, मान के चलो आप, फिर क्या होगा? कैसे मिलेगा इस बार? उम्मीद नहीं है, नहीं, कहीं नहीं मिलेगा, नहीं उम्मीद। अब लास्ट में क्या चाहते हैं? अच्छा, नीट का जो दोबारा हो एग्जाम जाए 24 लाख। नीट का जो एग्जाम है, पहले भी कभी ऐसा हुआ है या पहली बार ऐसा हुआ है कि मार्क्स फुल दिए गए 68 बच्चों को? पहली बार ऐसा हुआ है, नहीं तो हर साल 1-2 बच्चे ही होते हैं जिनके मतलब पेपर में 720 आते हैं। और पिछले साल भी रैंक बढ़ी थी क्योंकि 4 बोनस ग्रेस क्वेश्चन। मार्क नहीं दिया, अगर आपको देते तो फिर फिर तो दोबारा होता मेरा भी। दोबारा